Hello everyone, welcome to my UPSC. We are going to discuss this special series of most important current affairs MCQ series. We will cover the important MCQs from May 2020 to July 2020, and in next upcoming parts we will cover after the July. Okay, for the new viewers, we have already covered part first of this series. If you want to check this part first, the link is given in the description. You can check the link in the description. So let's begin. If you want to download the PDFs for these MCQs or other general study materials, test series, notes for UPSC Civil Services, State PSC, college lecturer exams and other competitive exams, you can watch myupsc.com. So please watch. Question first of part second. Drug Discovery Hackathon launched in July 2020. It was an initiative of Ministry of Health and Welfare, Family Welfare. And what was the aim of this Drug Discovery Hackathon? It launched in July 2020 to discover the drug for कोविड-19. अभी तो कोविड-19 के लिए ड्रग्स अवेलेबल हैं, उस टाइम पे नहीं थी. सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च दिस इनिशिएटिव टू डिस्कवर द ड्रग फॉर कोविड-19. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statements regarding Central Zoo Authority. Central Zoo Authority. It was constituted under the Wildlife Protection Act 1972. This statement is correct and we have to identify the correct one. It is constituted under the Wildlife Protection Act. It is a statutory body of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Yes, this statement is also correct. The Central Zoo Authority is reconstituted. Recently it reconstituted, and why it reconstituted? It reconstituted to include some experts. कुछ जो एक्सपर्ट हैं उनको और इंक्लूड करना चाहती है गवर्नमेंट इसमें, इसलिए इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया है. और वो एक्सपर्ट कौन है? जो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली एंड मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट, जो मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट हैं उनको, और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली के जो एक्सपर्ट हैं उनको इंक्लूड करने के लिए इसको भी रिकॉन्स्टिट्यूट किया है. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन. सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Kurma app recently seen in news is related to the conservation of Kurma app. Okay, so Kurma app is related to the conservation of
turtles. This Kurma app is a mobile based application, and what is the aim of this application? At turtle conservation. It was launched on the occasion of World Turtle Day, और वर्ल्ड जो टर्टल डे है इट वाज ऑन 23rd May. So this app was launched on May 23rd. And who developed this app? This app is developed by ITCAN, Indian Turtle Conservation Action Network. इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क ने इसको डेवलप किया है, इस ऐप को. ठीक है, ये ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हगिया सोफिया म्यूजियम ऑफन सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन. देखिए ये जो है हगिया सोफिया म्यूजियम, इट इज़ इन टर्की. रिसेंटली जो टर्की के प्रेसिडेंट है उन्होंने इसको लेके कुछ स्टेटमेंट दिया था. जो तैयब एर्दोगन है, तैयब जो एर्दोगन है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इस म्यूजियम को हम वापस से मॉस्क बनाएंगे. ये म्यूजियम है, इसको मस्जिद बनाएंगे. ऐसा कहा जाता है कि ये पहले एक चर्च हुआ करता था, फिर बाद में जो मुस्तफ़ा केमाल अटातुर्क थे, एंड हु वाज द मुस्तफ़ा केमाल, ही वाज द फाउंडर ऑफ टर्की. तो उन्होंने क्या किया कि जो ये हगिया सोफिया था इसको मस्जिद बना दिया, चर्च को. देन सम ब्रिटिशर्स वाज अगेंस्ट इट, अंग्रेज़ों ने इसका कुछ विरोध किया. देन एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इसको म्यूजियम बना दिया गया. लेकिन अभी जब इजराइल और फ़िलिस्तीन के ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उस टाइम जो टर्की के प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि हम इसको वापस से मस्जिद बनाएंगे. सो दैट वाज इन न्यूज़. आपके इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना. हगिया सोफिया म्यूजियम कहाँ है? टर्की में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, पार्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, विल बी कंसिडर्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर. ये जो प्रोजेक्ट है ये किस रिवर पे है? सॉरी, दिस कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इट इज इन POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड फंडेड बाय चाइना. इट वाज ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर. ये जो प्रोजेक्ट है ये चाइना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बना रहा है. कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है. झेलम रिवर के किनारे ये बनेगा. अभी बना नहीं है, ये बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज EvoWise mission discovered comet C 2020 F3 was a mission of. Actually the name of it is NEOWISE, and N stand for NASA. ये नासा का मिशन है. recently discovered this comet in March 2020.
नेक्स्ट वन, रंजीत सब वन, स्वर्ण सब वन एंड बहादुर सब वन आर varieties of these are the varieties of paddy. Recently farmers from Golaghat and where it is in Assam. The farmers from Golaghat district in Assam, they have cultivated new flood resistance paddy varieties. Why these varieties are famous? Because these are flood resistance. बाढ़ में भी इनको नुकसान नहीं पहुंचेगा. ये ट्रेडिशनल वन है, ठीक है, दैट्स वाई दीज आर फेमस. Recently seen in news, Natanz is an underground nuclear facility of Natanz nuclear complex जुलाई 2, 2020 को अचानक सी इस न्यूक्लियर प्लांट में, जो मेन न्यूक्लियर प्लांट है, किसका मेन न्यूक्लियर प्लांट है ये? ईरान का. नतांज क्या है? ये ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है. इसमें सडन फायर ब्रोक आउट हुआ है, आग लग गई इस प्लांट में, न्यूक्लियर प्लांट में. अभी पता नहीं चला है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, बट ये ईरान में है. इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना आप थोड़ा सा. और ये किसने रिवील किया है? गवर्नमेंट ऑफ ईरान ने रिवील नहीं किया है, ये रिवील किया है उनकी जो AEOI है, एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान. इन्होंने रिवील किया है कि अचानक से आग लग गई है इसमें, पता नहीं चला है क्या रीज़न थे, पर ये सीरियस इशू है. नेक्स्ट वन, which of the following butterfly species is the largest in India? Himalayan butterflies named golden birdwing is now India's largest record. The southern birdwing held for 88 years. So earlier the southern birdwing, but now which is the largest butterfly species? Golden birdwing. Next one, which of the following countries is not a part of G20 nation? इनमें से कौन से कंट्री हैं जो G20 नेशन का पार्ट नहीं है? नॉट ए पार्ट ऑफ. देखिए G20 जो ग्रुप है, जो G20 नेशन जिनको बोला जाता है, इट इज comprises of 19 countries plus यूरोपियन यूनियन और 90 कंट्रीज को मिला के, और ये G20 बनता है. और ये 19 कंट्रीज कौन से हैं? दीज आर अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूएस, साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा. दीज आर द कंट्रीज. सो आपको इनके बारे में रीड करना है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि 90 कंट्रीज कौन सी है. और इंडिया इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ G20. इंडिया, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया ये इसके मेंबर है. पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है. चाइना भी इसका मेंबर है. ठीक है, अब देखते हैं हम ऑप्शन पे कौन से नहीं है. सो फिलीपींस इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20. मैक्सिको यस, ब्राज़ील यस, स्पेन इज ऑल्सो नॉट अ मेंबर ऑफ. सो
first and fourth. Both these countries are not part of G20 nation. Next, Demo 2 mission. डेमो 2 मिशन क्या है? जो आजकल आपने सुना होगा, एलन मस्क हैं जो लोगों को ऑर्बिट की सैर करवा के ला रहे हैं, ट्यूब पे ले जा रहे हैं। इसका जो डेमो मिशन था दैट वाज नोन एज डेमो 2 मिशन। ये स्पेस एक्स जो एलन मस्क की है कंपनी, उससे एसोसिएटेड था and it was launched by NASA. नहीं, एक्चुअली इसमें क्या है कि जो 2 एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च किया था, जो 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको लॉन्च किया गया था। 2 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था, पेयर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम, कहाँ से? जो नासा का ये कैनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा में, वहाँ से विथ ए फाल्कन 9 रॉकेट। तो ये इसको डेमो 2 बोला जाता है बिकॉज इट इज़ द सेकेंड एंड फाइनल टेस्ट फ्लाइट ऑफ द क्रू फ्लाई द एस्ट्रोनॉट्स एवरी फ्यू मंथ्स। ये आपको ध्यान रखना है। So the correct answer is NASA. Next one. Badbhut project recently seen in news is related to, this project is related to Sardar Sarovar Dam. This project in Bharuch, Gujarat. This project has faced a protest from local fishermen for its impact on fishing pattern. हिल्सा जो है उसके बारे में पढ़ना। अब हिल्सा क्या है? This project is associated with Sardar Sarovar Dam. Next one. Consider the following statements regarding National Council for Transgender Persons. Transgender persons से related. It was constituted by Niti Aayog. Actually, the Ministry of, it was not constituted by Niti Aayog. The Ministry of Social Justice and Empowerment. Ministry of Social Justice and Empowerment Ministry ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है। ट्रांसजेंडर पर्सन से रिक्वायरमेंट अंडर द एक्ट 2019. The council was created under the Transgender Persons Act 2019. This statement is correct. This one is incorrect. So B is the right answer. Consider the following statements regarding World Elephant Day. The day is observed on August 10 every year. This is observed on 12th August every year. The first International Elephant Day was celebrated in 2010. It was celebrated on 12th August 2012. So both these statements are incorrect. Neither one nor two.
With reference to Asian elephants, consider the following statements. Asian elephants के रेफरेंस में its IUCN status is vulnerable. जो एशियन एलिफेंट्स है उनका IUCN में स्टेटस क्या है? सो दीज आर इन द IUCN की आप पढ़ना, इसकी एक रेड डेटा बुक है, रेड लिस्ट, उसमें IUCN, ये जो एशियन एलिफेंट है वो वल्नरेबल नहीं है, दीज आर लिस्टेड एज एंडेंजर्ड. Mike program aims to stop illegal killing of elephants. So first one is incorrect, second is right. Because what is this Mike program? Mike program is monitoring the illegal killing of elephants. Mike monitoring the illegal killing of elephants. Mike. And this program is part of a famous 10th Conference of Parties 1997. इसको पढ़ना आप, इसके बारे में थोड़ा सा. ये ड्राफ्ट टिल्टेड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सर्विस हैज़ बीन रिसेंटली प्रिपेयर्ड. एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है अभी रिसेंटली, जिसका टाइटल ये है. क्या टाइटल है? ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? पाइप ड्रिंकिंग वाटर, घर में नल से पानी मिले सबको, क्वालिटी का पानी. ये एक ऐसा ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया है. ये ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर किया है? सो दिस ड्राफ्ट इज प्रिपेयर्ड बाय BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, दिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन August 10. And what was the aim? To create awareness about non-fossil fuels. और non-fossil fuels कौन से होते हैं? जो non-fossil fuels होते हैं, these fuels are called green fuels. नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ रेफरेंस टू काउकाज 2020, ये आपके एग्जाम में कई तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. काउकाज क्या है? ये एक एक्सरसाइज था कंडक्टेड बाय रसिया, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था, रशिया ने कंडक्ट किया है. इंडिया ने इससे विड्रॉ कर लिया था. इंडिया ने इससे 2020 में हुआ है ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज. इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था. इसकी कई वजह थी. एक तो चाइना इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था. इंडिया चाइना के जो गलवान वैली में उस टाइम क्लैश चल रहा था, इस वजह से. और एक और वजह ये थी कि इंडिया में कोविड पीक पे था. कोविड की सेकंड वेव आने वाली थी, फर्स्ट वेव चल रही थी. इस तरीके से कई लॉकडाउन के फेसेस चल रहे थे. ये अब इनमें से ऑफिशियल तो गवर्नमेंट ने कोविड को ही बताया है, बाकी ये सब रीज़न भी थे. ठीक है. With reference to Caucus 2020, consider the following statement. It is a multinational tri-service exercise to be conducted in Russia. Yes, this one is right. India will also participate in this military exercise. No, India withdraw
its participation in Caucus 2020. So first one is the correct answer. Next, East Med gas form. Which of the following countries are the member of East Med gas form? And what is this East Med gas form? East Med means Mediterranean Gas Forum. East Mediterranean Gas Forum. Okay. It was announced in 2019, and where it was announced? It was announced in Cairo. It transformed into an international intergovernmental organization based in Cairo. और इसमें कौन कौन से कंट्रीज थे? साइप्रस, इजिप्ट, ग्रीस, इजराइल, इटली, जॉर्डन एंड पैलेस्टाइन. So which are the member of this? And the members are, yes, Israel is the member of this group. Italy, yes. Palestine, yes. Turkey is not a member of East Mediterranean Gas Forum. So this one is the correct answer, C. इसके बारे में आप थोड़ा और पढ़ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. Irula, Muduka and Kurumba tribes belong to which of the following states region? The Irula are a scheduled tribe that lives in northern Tamil Nadu and the Nilgiri hills toward Kerala. They are sort of like a cross between tribals and ordinary southern Indians. They have actually many animist beliefs, but have had enough contact with Hindus to embrace many orthodox Hindu beliefs. Their most important sacred objects are kept in a secret cave, so they cannot polluted by coming in contact with things defiled by humans. Many Arula live near old megalithic sites, which has led some to speculate that are a very old culture. There are around 1 lakh plus of them. Okay. So Irula, Muduka and Kurumba, these are the tribes of which place? Kerala. Hope you like these MCQs. So please read and revise. ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कितना रिमेंबर है ये मैटर करता है. आपके एग्ज़ाम में कितना याद है आपको, यही मैटर करता है. इफ़ यू लाइक दीज MCQs, so please like, share and subscribe. Thank you very much. All the very best. Good luck.